वैशाली जिला परिवहन कार्यालय से एक ऐसी खबर सामने निकल करके आ रही है जिसने सबको हैरत में डाल दिया है। बताते चले कि एक जब्त गाड़ी जो ओवरलोड के आधार पर जब्त की गई थी वो अचानक रातों रात यहां से गायब हो जाती है और गायब होने के बाद में ओवरलोड माल उतार करके और फिर दोबारा अपने स्थान पर खड़ी हो जाती है, जबकि चाबी डीटीओ ऑफिस के अंदर जमा होती है, गाड़ी सील होती है, जब्ती सूची बंद करके कार्यालय में जमा होती है। मामला वैशाली जिले के जिला परिवहन कार्यालय का है और इस मामले के पीछे अगर आपको लेकर के चले तो एएसआई अधिकारी शरद कुमार अपनी टीम के साथ में यहीं पे गश्ती दल में साथ रहते हैं और ओवरलोड गाड़ियों की तलाश में वो रहते हैं। ऐसे में पटना की तरफ से एक गाड़ी आती है जिसका गाड़ी नंबर है BR01GR0170। उसमें फ्लाईएश लदा हुआ होता है। बाढ़ एनटीपीसी से वो फ्लाईएश लोड करके और पटना के रास्ते हाजीपुर होते हुए मुजफ्फरपुर कहीं खाली करने के लिए जाता रहता है। ऐसे में शरद कुमार और उनकी टीम को ये लगता है कि इस गाड़ी पे ओवरलोड माल है। इसी शक के आधार पे वो गाड़ी को जब्त करते हैं और गाड़ी को जब्त करने के बाद में जब उसे बुमना धर्मकांटा पे ले जाया जाता है तो वो अपनी क्षमता से लगभग 6.5 टन ज्यादा माल लोड किए हुए रहता है। ऐसे में परिवहन अधिकारी उस गाड़ी को यहां पर लेकर के आते हैं और जब गाड़ी की जांच की जाती है तो जांच के क्रम में ये पता लगता है कि उस गाड़ी के टैक्स वगैरह भी फेल है। ऐसे में परिवहन अधिकारी ये सब मिल करके उस गाड़ी को जब्त करते हैं और उसके ओवरलोड के हिसाब से जो फाइन होना चाहिए वो फाइन करते हैं और चालान जो है ट्रक मालिक और उसके ड्राइवर को दे दिया जाता है। और जो तमाम तरीके की प्रक्रिया होती है जैसे गाड़ी को यहाँ पे सीज करके लगाना, उसके चाबी और दस्तावेज ऑफिस में जमा कराना, ये सब प्रक्रिया करने के बाद में लोगों को ये उम्मीद होती है कि जिस तरीके से अन्य ट्रक वालों जो ओवरलोड चलाते हैं जो फाइन जमा कर करके और फिर अपनी गाड़ी लेकर के चले जाएंगे, लेकिन गाड़ी 2-3 दिन यहाँ खड़ी रहती है। लेकिन उसके बीच से खबर सामने निकल करके आती है। जो गाड़ी मालिक है वो आरोप लगाते हैं कि एएसआई शरद कुमार ने गाड़ी छोड़ने के एवज में 20,000 रुपए की घूस की मांग की है। यह खबर कई चैनल की सुर्खियां भी बन जाता है। बिना सच्चाई को जाने हुए आरोप तय हो जाते हैं और विभाग से शो कॉज लेटर भी जारी हो जाता है कि आखिरकार आपने 20,000 रुपए की मांग क्यों की। लेकिन जैसे ही हमारी नजर इस खबर पे पड़ी तो हम इस खबर की पड़ताल के पीछे जब चले 6/2026 को, मतलब जिस दिन गाड़ी पकड़ी गई उसके 3 से 4 दिन बाद में सुबह सुबह नकली चाबी लगा करके और गाड़ी को यहां से मूल स्थान से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। इसके पीछे का एक मैं कारण बताता हूं। यह परिवहन विभाग का ऑफिस है वैशाली जिले का और इसके बाहर की सड़क है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सड़क का निर्माण हो रहा है और निर्माण होने के कारण इस पे गाड़ियों का आवागमन पूरी तरीके से बंद है। जो भी गाड़ियां परिवहन विभाग की जो जब्त होती है वो इसी जगह पे ला करके लगाई जाती है, लेकिन यहाँ पे चूंकि काम हो रहा है और आने का रास्ता नहीं है इसलिए गाड़ियां थोड़ी दूर आगे लगाई जाती है। वहां पे नकली चाबी ला करके और जो एंट्री माफिया और ट्रक मालिक होते हैं उस गाड़ी को चोरी छुपे मूल स्थान से उठा करके और सर्किट हाउस के बगल में ले जाते हैं और सर्किट हाउस के बगल में ले जाने के बाद में उस गाड़ी को स्टार्ट करके उस पे से 6.5 टन माल जो एक्स्ट्रा रहता है ओवरलोड, उस माल को पहले जमीन में गिराते हैं और फिर उसे बोरे में बंद करके और ठेले के माध्यम से उसको साफ कर देते हैं। चलती हुई तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिस जगह पे ट्रक को खाली किया गया था वहां पर गिरे हुए फ्लाईएश ये चीख चीख करके गवाही दे रहे हैं कि यहीं पर जो है माल को पलटा गया था। विभाग इससे अनजान था, लेकिन ये सारी चीजें कैमरे में कैद होती रही। फिर उसके बाद में जब गाड़ी मालिक को ये लगा कि अब हमारी गाड़ी जो है ओवरलोड तो रही नहीं क्योंकि हमने ओवरलोड वाला माल तो यहाँ से खाली कर लिया है, फिर उसके बाद में गाड़ी मालिक जो है चुपके से रात को आते हैं और रात को आने के बाद में अपने एक साथी जिसका नाम जो है धीरज पारासर बताया जा रहा है, वो एंट्री माफिया धीरज पारासर के साथ में मिल करके गाड़ी को चोरी छिपे बिना विभाग के आदेश के उसे यहाँ से चौधरी धर्मकांटे पे ले जाते हैं और धर्मकांटा पर वजन करा करके और उसका चालान लेकर के और गाड़ी को बिना विभाग को बताए हुए, बिना जानकारी के उस गाड़ी को गंतव्य स्थान जहां पे खाली करना होता है मुजफ्फरपुर, वहां पे इस गाड़ी को लेकर के चले जाते हैं। वहां से खाली करने के बाद में जब वो लौटते हैं तो रास्ते में गाड़ी पर नजर जो है फिर से यहाँ के परिवहन अधिकारियों को पड़ती है और वो देख के ही भौचक्के रह जाते हैं कि आखिरकार जिस गाड़ी को हमने 3-4 दिन पहले जब्त किया था ये बिना फाइन दिए हुए कैसे खाली करके आ सकती है। और ऐसे में उस गाड़ी को दोबारा पकड़ा जाता है और जब ड्राइवर से सघन रूप से पूछताछ की जाती है तो ड्राइवर कुछ भी बताने में असमर्थ रहता है। लेकिन ड्राइवर जिस तरीके से बता रहा है कि हमारे मालिक ने इस तरीके से नकली चाबी लाई थी, उनके साथ में धीरज पारासर नाम के व्यक्ति जो कि एंट्री माफिया का काम करता है, उन दोनों व्यक्ति ने हौसला दिया और वो बोले कि चलो सब कुछ मैनेज हो गया है। गाड़ी कौन ले जाने के लिए बोला? मालिक बोले थे, फोन किए थे। ये कौन तरीका है आपका? गाड़ी फाइन हुआ है, बिना फाइन हेतु करे आप जानते हैं आप पे FIR हो सकता है, आप पे FIR हो सकता है। आप ड्राइवर आदमी है तो सर हम मान रहे हैं, लेकिन मालिक का गलत तरीका है। मालिक बोले, मालिक का नाम क्या है सर? धीरज सर। धीरज पारासर वो मालिक है जी सर। ये कौन तरीका हुआ? DTO ऑफिस में गाड़ी जब्त है आपका, अभी चलिए लगाएंगे आप।
मालिक माल नहीं कहीं खाते हैं सर, हमारे पास वीडियो है आपका। जबकि यहाँ के विभाग के अधिकारियों को कोई जानकारी भी नहीं है। ऐसे में यहाँ के स्थानीय थाना को भी सूचना देने की बात सामने आ रही है, लेकिन जो सारी चीजें निकल करके सामने आ रही है, इस खेल के सबसे बड़े चेहरे धीरज पारासर, जिसके बारे में कहा जाता है कि बिहार का सबसे बड़ा एंट्री माफिया है, उससे बड़े बड़े परिवहन अधिकारी थरथर कांपते हैं। और कारण सिर्फ एक है कि वह कभी पत्रकार की भेष में होता है तो कभी ब्लैकमेलर की भेष में होता है। आज से कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह खुले तौर पर परिवहन विभाग के बड़े अधिकारियों को गालियां बकता हुआ और धमकी देता हुआ नजर आया था। और उन्होंने कहा था कि हिम्मत है तो मेरी गाड़ी को हाथ लगा करके दिखाओ, तुम्हारे सामने से ओवरलोड गाड़ी लेकर के जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाएगा। हमारी गाड़ी को रोकने वाले परिवहन के अधिकारी महोदय, अगर आपके बाप ने आपके माँ के डॉट डॉट में अगर ओरिजिनल बूंद डाला होता तो मैंने बोला था कि रुकना, तो रुके क्यों नहीं? तुमको क्या लगता है कि वर्दी देख के डर जाएंगे? दरोगा से लौड़ा नहीं डरते, तुमसे क्या डरेंगे? डीएसपी से लौड़ा नहीं डरते, तुमसे क्या डरेंगे? इन सब मामलों में सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद बिहार पुलिस ने केस भी दर्ज किया था, जो तस्वीरों में आप एफआईआर देख सकते हैं। धीरज पारासर के बारे में और भी कई सारी चीजें निकल करके आ रही है कि यह यूनियन बना करके एक तरीके से हर जिले के अंदर किसी बड़े बड़े ट्रक मालिक जिनके पास में 20 ट्रक 50 ट्रक है, उनके साथ में समझौता करता है और 2-5 ट्रक अपने नाम पर लेकर के और फिर उसकी एंट्री और पासिंग का काम करता है। ब्लैकमेलिंग से जो अधिकारी है, सरकारी अधिकारी, उन्हें डराने धमकाने का प्रयास करता है और इस तरीके से ये पूरे बिहार में अपना एक सिंडिकेट चला रहा है। और कुछ इस तरीके की कोशिश हाजीपुर में भी हुई, क्योंकि आज से 3-4 दिन पहले ईएसआई शरद कुमार के ऊपर भी इन्होंने 20,000 रुपए घूस लेने का आरोप लगाया, जिसमें को नोटिस भी जारी किया गया। लेकिन जब तस्वीरें सामने निकल करके आ रही है और चीजें स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है कि किस तरीके से अधिकारी को फंसाने की एक बड़ी साजिश चल रही थी, वो साजिश नाकाम हो रही है। और धीरे धीरे धीरज पारासर और उसके जैसे एंट्री माफियाओं के ऊपर जिला प्रशासन का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। लगातार ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है और अधिकारी ये कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पे इस तरीके के एंट्री माफियाओं और बिना सीज की हुई गाड़ी को बिना आदेश से ले जाने वाले के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे पूरे बिहार के अंदर एंट्री माफियाओं में एक नई हलचल सी पैदा हो जाएगी। कई घटनाएं परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ होती हुई नजर आती है, लेकिन इस तरीके से परिवहन विभाग के बाहर से बिना जानकारी के गाड़ी को उठा ले जाना, जो अवैध तरीके से जो ओवरलोड जो गाड़ियां हैं उसके ऊपर से माल उतार लेना और उसके बाद में फिर बिना किसी अधिकारी को जानकारी दिए हुए उस गाड़ी को खाली कर लेना, ये कहीं ना कहीं व्यवस्था के ऊपर एक करारा तमाचा है इन एंट्री माफियाओं धीरज पारासर जैसे व्यक्तियों के ऊपर। मैं इस वीडियो के माध्यम से सारी चीजें स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस तरीके से जिला परिवहन अधिकारी को बदनाम करने की साजिश की, वो केस बिल्कुल पानी की तरह साफ हो गया और अब प्रशासन की प्रतिक्रिया का इंतजार है कि कब आखिरकार सच्चाई सामने आएगी।